चित्र लगा हुआ है और दूसरी तरफ महात्मा हंसराज जी का चित्र लगा हुआ है। तो मन में तो बहुत कुछ है और सौभाग्य की बात ये भी देखिए कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और हमारे इस विश्वविद्यालय को बने हुए भी 75 वर्ष हो गए हैं। तो मैंने सोचा है कि एक छंद में स्वामी दयानंद सरस्वती पर पढ़ूंगा और एक छंद में देश के नाम पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद में अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं बताना चाहता हूं जो महात्मा हंसराज जी के गुरु स्वामी दयानंद जी थे, अगर अधिकतम हम देखते हैं कि हर कोई जैसे स्वामी नाम ले लिया जाता है तो अधिकतम विवेकानंद को याद कर लिया जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं आजादी की जो लड़ाई में सबसे ज्यादा जो योगदान रहा है वो 85% योगदान जो रहा है वो आर्य समाजियों का रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं उनसे प्रेरित होकर वो कैसे थे स्वामी दयानंद सरस्वती। मैं ऋषिवर के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूँ, मैं ऋषिवर के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूँ और देव दयानंद दयानंद ते झूम झूम कर गाता हूँ। देव दयानंद हो सकती है जैसे सूरज की अग्नि, देव दयानंद हो सकती है जैसे सूरज की अग्नि, देव दयानंद मानव सुंदर मानव पूनम की रजनी, देव दयानंद हो फिजा है जले हुए उद्यानों में, देव दयानंद मापदंड है पाखंडों के सीने में, देव दयानंद हर दिल की गहराई के अफसाने हैं और देव दयानंद इक्स मोहब्बत सच्चे इक्स दीवाने हैं और देव दयानंद खुददारी है राजमहल की आली में, देव दयानंद खुददारी है राजमहल की आली में, देव दयानंद दिलदारी है काशी की रणदेरी में और देव दयानंद घोर तपस्या ब्रजानंदी किरणों की, देव दयानंद घोर तपस्या ब्रजानंदी किरणों की। और मैं शब्दों से पूजा करता उनके पावन चरणों की, मैं शब्दों से पूजा करता उनके पावन चरणों की। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए था और हमारे देश के लिए मैं एक छंद पढ़ना चाहता हूँ। खोलता हुआ रंगों में, खोलता हुआ रंगों में राणा वे शिवाजी वाला, खोलता हुआ रंगों में राणा वे शिवाजी वाला, लहू का उफान कभी चुकने ना पाएगा, पन्ना दाया हाड़ा रानी का ये बलिदान देश, कुर्बानी में कलेजा कभी दुखने ना पाएगा, शेखर सुभाष असपाक की दराया, शेखर सुभाष असपाक की दराया, क्रांति का प्रवाह कभी रुकने ना पाएगा और 100 करोड़ जनता के दिल में लहरता है लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा, लाडला तिरंगा कभी झुकने ना पाएगा। लोग कहते हैं कि आज की युवा पीढ़ी बिगड़ चुकी है, पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी कभी बिगड़ती नहीं है। जब जब भी खून की आवश्यकता होती है ये युवा पीढ़ी आगे, जब जब मतलब इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक जो आपके सामने मेरे साथी हैं जो नौजवान हैं उनको बताना चाहता हूँ, इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक, इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी, इनसे भले ही व्यवहार में वो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी और कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की जो कि मन मानी काम आएगी। जब जब कंस सुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस सुपाल के बढ़ेंगे पाप तो नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी और देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी, अल्लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अब हमारा देश के प्रति क्या कर्तव्य है? क्या ये देश उन्हीं का है? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं? क्या ये देश उन्हीं का है जो सीमा पर मर जाते हैं, अपना लहू बहा करके टीका सरहद का कर जाते हैं? ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है, संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। जो कौम देश की खातिर मरने मिटने को तैयार नहीं, जो कौम देश की खातिर मरने मिटने को तैयार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं, उसकी संतति को आजादी जीने का अधिकार नहीं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, आपका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति।